और ब्रेक के बाद अब पाकिस्तान भले ही आतंक को पोषण देने की अपनी कारगुजारियों को नकारता रहे, लेकिन गाहे बगाहे कुछ न कुछ ऐसे प्रमाण सामने आते ही रहते हैं कि पाकिस्तान बेनकाब हो जाता है। जम्मू कश्मीर के उड़ी में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान शामिल था, इस बात की गवाही पाकिस्तान के ही गुजरांवाला में दीवारों पर लगे पोस्टर दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के उड़ी आतंकी हमलों में पाकिस्तान का हाथ होने का एक और बड़ा सबूत सामने आया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला में ऐसे खूब सारे पोस्टर चिपके नजर आए हैं जिसमें कहा गया है कि लश्कर-ए-तैयबा उड़ी हमले को अंजाम देने वाले 4 में से एक आतंकी की याद में विशेष नमाज का आयोजन करने जा रहा है। एक अंग्रेजी अखबार की सचित्र खबर के मुताबिक पोस्टर में उड़ी हमलों के साजिशकर्ता आतंकी मोहम्मद अनस के बारे में लिखा गया है, जो अबू सिरका के नाम से आतंकी साजिश को अंजाम देने में शामिल रहा है। मोहम्मद अनस को गुजरांवाला का निवासी बताया गया है। भारत लगातार इस बात को कहता रहा है कि उड़ी आतंकी हमले में पाकिस्तान शामिल रहा, जबकि पाकिस्तान उसकी सरजमी पर पल रहे जैश जैसे आतंकी संगठनों का हाथ होने से इनकार करता रहा है। इन पोस्टरों में जमात-उद-दवा चीफ हाफिज सईद की भी फोटो लगी हुई है। जो पोस्टर उन्होंने लगाए हैं उरी के हमले में, उसमें कहा है कि हिंदुस्तान के 170 सिपाहियों को मारा। इसलिए पाकिस्तान तो झूठ के ऊपर झूठ ही अपने अवाम को बताएगा। अभी समय आ गया कि हम किसी न किसी तरीके से इनकी पिक्चर्स लें और इनको टीवी पे दर्शाएं, ताकि उनके अवाम को असलियत पता लगे। इधर जम्मू कश्मीर के RS-पुरा सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। बीते एक दिन में भारतीय सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 6 चौकियां बर्बाद कर दी हैं। इस कार्रवाई में BSF के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी घायल हो गए हैं, जबकि 10 आम नागरिक भी जख्मी हुए हैं। करीब आधा दर्जन मवेशियों की मौत हो गई है। सीमा पार से हो रही गोलीबारी का भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इस गोलीबारी से इलाके के आम नागरिक भी खासा परेशान है। मेरे 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चों को बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकाला। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पाकिस्तान की इन हरकतों के बीच जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने कहा कि राज्य में सीमा पार से जारी गोलीबारी से प्रभावित लोगों के लिए सरकार आपात योजना तैयार कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों के जानवर गोलीबारी में मारे गए हैं, सरकार उनको मुआवजा भी मुहैया कराएगी। जो लोग घर में जहाँ जो शेलिंग हो रही है, उनके लिए हमने जो है कंटीजेंसी प्लान बनाया हुआ है। उनको शिफ्ट करने के लिए हमने कल के जो यूनिफाइड कमांड की जो मीटिंग थी, उसमें ये तय किया है कि हम जिनके पशु मरे हैं उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से उनको भी मुआवजा दिया जाएगा। जहां पाकिस्तान भारत में आतंकी हरकतों को अंजाम दे रहा है, तो खुद उसका घर भी इस आतंक के साये से सुरक्षित नहीं है। बीते दिनों क्वेटा में हुए आतंकी हमले के बाद ये बात एक बार फिर से साबित हो गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने पाकिस्तान के क्वेटा में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को राजनीति की तरह इस्तेमाल करना आत्मघाती होता है। पाकिस्तान इसकी कीमत चुका रहा है। It is everybody's knowledge that Pakistan is not only aiding, abetting, funding, training terrorists, but also shielding masterminds like Masood Azhar, Lashkar-e-Taiba chief Syed Salahuddin, and they are also hand in glove with the mafia dons like Dawood Ibrahim. गुजरांवाला में लगे पोस्टर जहां पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद को संरक्षण देने की गवाही दे रहे हैं, तो सीमा पार गोलीबारी से पाकिस्तान के दोहरे चरित्र का पर्दाफाश हो रहा है कि कैसे वो न सिर्फ आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, बल्कि इस गोलीबारी की आड़ में घुसपैठ की कोशिश भी करता रहा है। संजीत खजूरिया के साथ न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज।